हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके ट्यूशन पर। सहज कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे डेली घंटे के सेशन में। तो देखिए, जिसने जो है सेशन को शेयर नहीं किया, सबसे पहले आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, उसके बाद लाइक कर दीजिए और कमेंट में से आंसर देते रहिए। देखिए जो है क्वेश्चन में सबसे पहला जो है, सबसे पहले क्वेश्चन को क्लियरली रीड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि विश्व साइकिल दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या फर्स्ट होगा 10 जनवरी, बी होगा 12 मार्च, सी होगा 3 जून, डी होगा 5 अप्रैल। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा और आप सभी के आंसर भी सही आ रहे हैं। और इसका जो राइट आंसर होता है ये हो जाता है आपका 3 जून, और 3 जून यहाँ पे तो ये सी हो जाता है आपका राइट आंसर। देखिए यहाँ पे चलिए और देख लीजिए थोड़ा डिटेल्स में, क्योंकि क्वेश्चन को जो है हम आपसे पहले ही बता चुके हैं कि क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल्स बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि 3 जून प्रदेश 3 जून को पूरे विश्व में साइकिल दिवस मनाता है। इसका उद्देश्य लोगों को यह समझाना कि साइकिल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, पर्यावरण अर्थव्यवस्था के लिए भी अनुकूल है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को इस दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की। आधिकारिक तौर पर पहली बार विश्व साइकिल दिवस 3 जून 2018 को मनाया गया था। तो इसी क्रम में चलते हैं, देखते हैं, क्योंकि ये पूछ सकता है आपसे कि फर्स्ट बार जो है ये कब मनाया गया था, ये चीज़ आपसे पूछ सकता है। और चलिए देखते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसने सेशन को अभी तक शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। और क्वेश्चन पर आइए। देखिए क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन कि भारत ने किस अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया था। यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या राष्ट्रीय पोषण अभियान होगा, स्वच्छ भारत मिशन होगा, निर्मल भारत अभियान होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सेकेंड का इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है ये हो जाता है आपका राष्ट्रीय पोषण अभियान, और फिर इसका होता है यहाँ पर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाता है। देखिए इसको भी देख लीजिए कि राष्ट्रीय पोषण अभियान ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण समझौते के लिए मंजूर दी। राष्ट्रीय पोषण अभियान से कुपोषण से निपटने के लिए भी मंत्रालय चल रहे। तो देखिए यहाँ पर इस बात को जो है ध्यान रखना, कुपोषण से निपटने के लिए भी मंत्रालयों में चल रहे विविध कार्यक्रमों या योजनाओं में समन्वय स्थापित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित में मदद मिलेगी। यहाँ पे देखिए कोई भी अभियान चलाया जाएगा तो उसके लिए जो है इकोनॉमी की होनी ज़रूरी है, और इसीलिए जो है ये सब किया गया है। तो देखिए यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया है जो 105 मीटर अप तटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरा है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि फर्स्ट होगा राइट आंसर क्या है इसका, वज्र, या बी होगा सजग, या सी होगा सुजीत, या डी होगा जग्गू आर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है ये हो जाता है आपका सजग, और इसका होता है बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि सजग के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने 29 मई 2021 को भारतीय तटरक्षक ICG जहाज सजग को संचालित किया जो 105 मीटर तटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरा है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और इसको जो है शेयर कर दिया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है चैनल के साथ जोड़ते रहिए। और कल का जिसने हिस्ट्री की क्लास में देखी जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे से क्वेश्चन करवा दे इसमें। तो चलिए देखिए यहाँ पे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान कर दी है। तो बताना है यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या नेपाल होगा, बी होगा श्रीलंका, सी होगा बांग्लादेश, डी होगा मालदीव। यहाँ पर फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के साथ। यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर होता है ये होता है मालदीव, और इसका होता है डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। देखिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि ऐसे अनाथ बच्चों के नाम 5 लाख रुपए शावत जमा किए जाएंगे जिनके माता पिता में से कम किसी एक की कोविड की वजह से मौत हुई है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस स्टेट की गवर्नमेंट ने जो है ऐसा किया है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होता है, आप सभी कमेंट बॉक्स में भी दे रहे हैं आंसर, और सही आंसर आ रहा है, आप सभी का भी आंसर सही आ रहा है। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होता है वो होता है महाराष्ट्र, और फिर इसका होता है यहाँ पर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए कि मुख्यमंत्री कौन है, तो वो ठाकरे हैं। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है।
और उसके बाद में चलते हैं, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है बस उतना ही ध्यान रखना है क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग समझौते को मंजूरी दी है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कि नेपाल होगा, चीन होगा, रूस होगा, जापान होगा। देखिए आंसर इसका जो इसका राइट आंसर होता है ये होता है जापान, और इसका होता है डी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। तो देख सकते हैं कि जापान केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत शहरी विकास के लिए जापान के साथ सहयोग ज्ञापन को 2 जून 2021 को अनुमति प्रदान की। इसके माध्यम से रोजगार के अवसर जो है वो मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, उतना ही देखते हैं किसी भी क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट रहता है। और देखिए अभी तक जिसने लाइक नहीं किया सेशन को लाइक कर दीजिएगा। और देखिए इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितने % आरक्षण की घोषणा की है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या फर्स्ट होगा 20%, बी होगा 25%, या सी होगा 33%, या डी होगा 30%। यहाँ पर भी आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है ये होता है 33%, और इसका होता है यहाँ पर सी आपका राइट आंसर जो है ये हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। 10 मार्च को, 1 जून को, 20 अप्रैल को, या जो है 20 जुलाई को। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आप राइट आंसर बताइए कि राइट आंसर इसका क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर होता है बी, और इसका होता है 1 जून क्या होता है यहाँ पर, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। देखिए डेली करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जिसे हमने कंप्लीट करवाया। तो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहा करिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बने रहो चैनल पर से। बाय बाय, टेक केयर।